तीन मिलते जुलते शब्द हैं, सम्राट, परिव्राट और स्वराट। सम्राट किसको कहते हैं? राजा को। राजा क्या होता है? सब लोग उसको नमन करते हैं कि नहीं करते हैं? आजकल तो राजा समाप्त हो गए हैं, लेकिन पहले कहीं राजा की सवारी निकलती थी तो सब लोग जय जयकार करते थे। आज भी जहां पर पुराने रजवाड़े हैं तो वहां पर राजा की जय जयकार कर, राजा को प्रणाम करते हैं। तो सम्राट, और फिर आता है परिव्राट। परिव्राट का मतलब है परिव्राजक, साधु, जिसको सभी दुनिया प्रणाम करती है वो सम्राट है, और सम्राट भी जिसको प्रणाम करते हैं वो परिव्राट है, साधु है। सभी प्रजा जिस राजा को प्रणाम करती है वो राजा भी किसको प्रणाम करता है? परिव्राट को प्रणाम करता है, गुरु को प्रणाम करता है। लेकिन राजा और गुरु दोनों मिलकर किसको प्रणाम करते हैं? परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वो स्वराट है। स्वराट को मतलब है जिसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। आप अंधेरे में जाओ तो आपको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी किसी चीज को ढूंढने के लिए। या तो आप लाइट जलाओगे, लाइट नहीं है तो टार्च ले जाओगे, टार्च नहीं है तो दीपक जलाओगे, आपको किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अंधेरे कमरे में एक दीपक चल रहा है, उस दीपक को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत है? जलते हुए दीपक को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत है? नहीं, क्योंकि उसके पास प्रकाश है। ठीक उसी तरह से वह परमात्मा भी स्वराट है, उसे किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में अपने आप परिपूर्ण है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े विद्वान भी जिस ज्ञान में मोहित हो जाते हैं, वही ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को 1 सेकंड में दे दिया। क्षण मात्र में पूरा का पूरा ज्ञान ब्रह्मा को दे दिया है, जिसमें हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। परमात्मा है लेकिन हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसमें परमात्मा के होने में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारी बुद्धि की वो क्षमता नहीं है कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा परमात्मा तो मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान भी जिसमें मोहित हो जाते हैं। कैसा वो परमात्मा? तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। ये संसार असत्य होते हुए भी जिसकी सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रहा है,